दोस्तों, आज हम समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने छोड़ा है। और किसी भी भाई को अगर मालूम करना है तो वो कमेंट कर सकता है क्वेश्चन के लिए। और देखिए, आज क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, मीन्स यूज करके यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके टू शो, हमें शो करना है, मीन्स दिखाना है, प्रूव करना है दैट की द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या शो करना है? कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज ईदर का मतलब या तो ऑफ द फॉर्म 3m, या तो वो 3m फॉर्म का होता है या फिर 3m+1 फॉर्म का होता है। वेयर फॉर सम इंटीजर m, जहाँ m क्या है? कोई इंटीजर है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो थोड़ा पहले हम इन जनरल देख लेते हैं कि कह रहा है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम क्वेश्चन को इस टाइप के करते हैं तो हम सबसे पहले डिवाइजर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, तो हमें इससे जज करके देखना है कि हमारा डिवाइजर क्या है। तो एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? A = BQ + R। तो इसमें B क्या होता है? आपका डिवाइजर होता है। तो इन पॉजिटिव इंटीजर को देख करके हमें क्या पता लगता है कि हमारा डिवाइजर क्या होगा? तो आपका डिवाइजर यहाँ 3 होगा, 3। तो डिवाइजर हमारा यहाँ पर 3 है। तो थोड़ा इन जनरल हम इस चीज़ को देख लेते हैं। सपोज ये डिवाइजर हमारा यहाँ पर 3 आ गया। अब देखिए, कह रहा है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो हमारे पास डिवाइजर 3 है, मीन्स हमें 3 से डिवाइड करना है। तो अगर हम इन जनरल देखें तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लेते हैं तो ग्रेटर देन 3 मीन्स 3 से बड़ा लेंगे। तो मैंने लिया, मैं यहाँ 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ और 3 भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें इनका स्क्वायर करना होगा। कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म का होता है या इस फॉर्म का होता है। ये मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिए, 2 का स्क्वायर मैंने किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया। थोड़ा बड़ा करके मैं इसको राइट करता हूँ। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 होता है, 3 तियां 9 होता है, 4 चौक 16 होता है। ठीक। तो कह रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो वो इस फॉर्म का होता है या फिर वो इस फॉर्म का होता है। मीन्स 3 से डिवाइड करने पर इससे क्या पता लगता है कि इसमें रिमाइंडर 0 है और इससे क्या पता लगता है कि इसमें रिमाइंडर हमारा 1 है। तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, तो हमें या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा या फिर रिमाइंडर 1 मिलेगा। चेक करके देखते हैं इस चीज को हम। 3 से हमने 4 को डिवाइड किया तो 3 बन जा 3, 3 का 3, रिमाइंडर 1। 3 से मैंने 9 को डिवाइड किया तो 3 तियां 9, रिमाइंडर 0। 3 से अगर मैं 16 को डिवाइड करूं तो 3 पंजे 15 होता है, रिमाइंडर 1। तो या तो रिमाइंडर 1 आपको मिलेगा या फिर रिमाइंडर 0 मिलेगा, या रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 0। इन एवरी केस
हर केस में आपको रिमाइंडर 0 1 0 1 0 1 ही मिलेगा। तो ये था जनरल। अब देखिए हमें इसको शो करना है, मीन्स प्रूव करना है कि क्या किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m और 3m+1 फॉर्म का होता है। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है डिवाइजर को आइडेंटिफाई करना। हमने डिवाइजर को आइडेंटिफाई कर लिया। डिवाइजर हमारा इसमें 3 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और डिवाइजर इसमें 3 है, इसमें भी 3, तो हमारा ओवरऑल डिवाइजर 3 है। तो यहाँ क्या कह रहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो कहता है एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर तो हम उसके अकॉर्डिंग लेट कर लेते, कंसीडर कर लेते। अगर इवन बोलता तो हम इवन के अकॉर्डिंग कर लेते। यहाँ कह रहा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया कि एक कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इक्वल्स टू 3, मीन्स डिवाइजर हमारा 3 है। इसके बाद दूसरा स्टेप हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, दिस इज अवर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए हमारा डिवाइजर कितना है 3, तो b की वैल्यू मीन्स डिवाइजर की वैल्यू आप इस लेमा में लगाइए, तो हमें मिलता है a इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस आर। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, अपनी हेल्प के लिए। अब देखिए कंडीशन क्या होती है इस लेमा के साथ में कि रिमाइंडर ऑलवेज शॉर्टर देन डिवाइजर एंड रिमाइंडर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होती है कि रिमाइंडर ऑलवेज हमेशा डिवाइजर से, b यहाँ क्या है डिवाइजर है, डिवाइजर से छोटा होता है और ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए r शॉर्टर देन डिवाइजर हमारा कितना है 3 है, और ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से हम r की मीन्स रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, मीन्स 3 से छोटी, तो कितनी 0 से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2, तो पॉसिबल वैल्यूज रिमाइंडर की हमारी हो जाएंगी 0, 1, 2, क्योंकि शॉर्टर देन 3 से छोटे तक। तो r इक्वल्स टू 0 1 2, तो यहाँ से हमारे 3 केसेस बनेंगे, एक 0 को लेकर के, एक 1 को लेकर के, 2 को लेकर के। तो देखिए केस फर्स्ट की हम बात करते हैं। केस फर्स्ट, when r इक्वल्स टू 0, जब r इक्वल्स टू 0 हो तो इक्वेशन 1 में मैं r की वैल्यू 0 पुट करने वाला हूं। 0 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0। अब जब 3q में 0 ऐड करूंगा तो मुझे 3q ही मिलेगा। अब देखिए 3q मिला मुझे। यहां क्वेश्चन में क्या करा, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगी बोथ साइड की, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करेंगे हम। तो स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की स्क्वायरिंग करने पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और q स्क्वायर। देखिए कोई भी प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन होता है हमें क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें 3m मीन्स 3 को हमें बाहर निकालना है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने इसमें से 3 आउट किया, बाहर किया, तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर। अब देख q क्या है, q भी एक इंटीजर है आपका। इंटीजर मीन्स 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी लगा सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 डॉट डॉट, तो q की जगह आप कुछ भी लगाइए, क्या लौट के आपको इंटीजर ही मिलता है। अगर मैंने 1 लगाया यहाँ q की जगह तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगी, तो 3 भी एक इंटीजर है। अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2 दूनी 4 3 12, तो 12 भी एक इंटीजर ही होगा। और क्वेश्चन में दे रखा है फॉर सम इंटीजर m, तो वी कैन राइट हेयर इन प्लेस ऑफ 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर की जगह मैं m को राइट कर सकता हूँ। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, और मैं राइट कर दूंगा यहाँ पर वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो दिस इज आवर केस फर्स्ट। नेक्स्ट, केस सेकेंड। केस सेकेंड हमारा क्या बनेगा, व्हेन r इक्वल्स टू 1, जब r इक्वल्स टू 1 हो, r इक्वल्स टू 1, तो r की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में इन प्लेस ऑफ r मीन्स r की जगह लगाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 1। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन स्क्वायरिंग करना पड़ेगी बोथ साइड की। तो मैं यहाँ राइट कर देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग करने पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर की स्क्वायरिंग क्या होगी 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहां देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इज आवर a एंड दिस इज b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं ओपन करूंगा, आई गेट a स्क्वायर बोलो तो 3q का स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलो तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2ab बोलो तो दिस इज a दिस इज b, दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3q की 1 से मल्टीप्लाई 3q ही आएगा, और 2 से और करेंगे तो 3 दूनी 6 6q। अब देखिए मुझे चलना है, मुझे प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो मैं इस 1 को सेपरेट कर दूंगा, यहाँ 9q स्क्वायर एंड 6q स्क्वायर, इससे मैंने कॉमन फाइंड किया, कितना मुझे बाहर निकालना है 3, तो 3 को मैंने बाहर किया, तो यहाँ कितना बचेगा 3 3 9 3q स्क्वायर प्लस, अब 3 से डिवाइड करूंगा 6 में तो 3 दूनी 6, और उसके साथ में q है, एज इट इज राइट कर दिया। सिर्फ इन दोनों टर्म में से मैंने 3 को बाहर कर दिया,
अब ये मेरा क्या बचता है यहाँ पर +1। अब यहाँ देखिए आप q क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब q की जगह मैं 1 लगा दूं, 2 लगा दूं, तो अगेन मुझे क्या मिल जाता है, एक इंटीजर ही मिलता है, एंड विच इज इक्वल्स टू m, जो कि m के इक्वल होता है। तो वी कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ a² इक्वल्स टू 3m + 1, 3m + 1, and where m equals to 3q square plus 2q. This is our case second. Now we move on case third. Case third, when r equals to 2, when r equals to 2, जब r equals to 2 मीन्स केस थर्ड में हमने क्या लिया 2। अब r की वैल्यू 2 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a इक्वल्स टू 3q + 2, a इक्वल्स टू 3q + 2। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें बोथ साइड की स्क्वायरिंग करना पड़ेगी। तो देखिए मैं स्क्वायरिंग करता हूं यहाँ पे, a² इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायरिंग ओपन कर रहा हूँ, एक्सपेंड जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपेंड किया a + b का होल स्क्वायर, यहाँ एक्सपेंड किया, यहाँ ओपन किया है, बिल्कुल वैसे ही मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। a² इक्वल्स टू 3 × 9q² प्लस b मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q, 12q। अब देखिए इसमें हमें कोई ना कोई फॉर्म क्रिएट करना है, बनाना है। देखिए a² इक्वल्स टू, मैंने क्या किया 9q² प्लस 12q, और इस 4 को मैंने डिवाइड कर लिया, मीन्स ब्रेक कर लिया 3 + 1 में। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, क्या 3 कॉमन मिल रहा है आपको, जैसा कि हमें प्रूव करना है। तो a² इक्वल्स टू, इन तीनों टर्म से हमने 3 कॉमन फाइंड किया, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा 3q² प्लस 3 चौक 12 और साथ में q है प्लस 3 × 3 यानी 1, और आउट ऑफ द ब्रैकेट ये हमारा 1 बचा यहाँ पर। इसको मैं इधर राइट करता हूँ, शायद उधर विजिबल ना हो। तो a² इक्वल्स टू, तीनों टर्म से हम कॉमन फाइंड करेंगे, क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 × 9q² प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, 3 चौक 12q प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 3 में, तो 3 × 3, और ये प्लस 1 हमारा बाहर बचता है। q हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, q पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं इस टोटल टर्म की वैल्यू को फाइंड करूं, क्या मुझे एक इंटीजर मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं 1 लगा दूं, 2 लगा दूं, q की जगह कुछ भी लगा दूं, एनीथिंग पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं 1 लगा रहा हूं तो 3, यहाँ भी 4 मिलेगा, तो 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 भी एक क्या है, अगेन पॉजिटिव इंटीजर है, एंड विच इज इक्वल्स टू m। तो a² इक्वल्स टू, इस पूरे टर्म की जगह मैं m राइट कर सकता हूँ 3m + 1, where m equals to 3q² plus
4q प्लस 1। तो हमने देखा फ्रॉम केस फर्स्ट 3m, केस सेकंड से हमने देखा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1, केस फर्स्ट से हमने देखा a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का है, 3m फॉर्म का है, 3m। केस सेकंड से हमने देखा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m प्लस 1 फॉर्म का हमें मिल चुका है। और केस थर्ड से हमने देखा कि a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m प्लस 1 फॉर्म का। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो आपको मिलेगा 3m फॉर्म का या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म का, इसके अलावा नहीं मिल सकता। तो वी कैन से, तो कंक्लूजन में हम राइट कर सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो आपको इस चीज को, कंक्लूजन को क्वेश्चन से ही राइट करना है। कैसे? इट इज क्लियर फ्रॉम केस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। It is proved. Okay, thank you.